जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 53,000 से ज्यादा केसेस पेंडिंग हैं और सुप्रीम कोर्ट में केस लगवाने के लिए 1.5 2 साल लग जाते हैं। टोटल जजेस की तादाद हमने रखी है सर 17। मैंने तो सिर्फ 6 जजेस की बढ़ाने की इस्तदा की है। मेरे नजदीक सर 6 नहीं है, 16 जज बढ़ने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस की तादाद 21 करने का बिल सेनेट में पेश। ऑपोजिशन का एहतजाज। सेनेटर अब्दुल कादिर ने बिल पेश करते हुए कहा, सुप्रीम कोर्ट में 53,000 से ज्यादा केसेस जेर इल्तिवा हैं। केस आने में 2 साल लग जाते हैं, लार्जर बेंच बन जाते हैं और जजेस आईनी मामलात देखते हैं। मुकदमात की भरमार है और जजेस कम हैं। ऑपोजिशन की बिल की मुखालफत, ऐवान में नारेबाजी। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने जवाब दिया कि हम हर चीज को सियासी बना देते हैं। जजेस की तादाद बढ़ने से तहरीक इंसाफ के हक पर कब्जा नहीं होगा। पेशावर हाई कोर्ट ने 10 जजेस का इजाफा मांगा है। वहां PTI की हुकूमत है, वो जजेस उन्हें दे रहे हैं। चेयरमैन सेनेट ने बिल मुताल्लिका कमेटी को भेज दिया। कानून साजी हो, पब्लिक ऑर्डर की बात हो, लेकिन हम जाके अगर एक स्पेसिफिक वजह से एक स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए हम कानून साजी करने जा रहे हैं, तो मेरी नज़र में ये मेलाफाइडे है, ये बदनीयती समझी जाएगी पार्लियामेंट की। तो इसको हम अपोज करते हैं। तहरीक इंसाफ के सेनेटर अली जफर ने हुकूमती बिल को जुडिशल मार्शल लॉ की कोशिश करार दे दिया। कहा, यह कानून एकदम से आया है कि जजेस की तादाद बढ़ा दी जाए। जुडिशल मार्शल लॉ के लिए 7 जजेस मांगे जा रहे हैं। हम 2 जजेस की तादाद बढ़ाने को तैयार हैं। अगर आपको जजेस की तादाद बढ़ानी है तो पहले मातहत अदलिया से बढ़ाएं। सैफुल्लाह बुड़ो ने कहा कि PTI को मखसूस नशिस्त देने का फैसला आया, तब से ये जजेस की तादाद बढ़ाने की बात कर रहे हैं। एमल वली खान बोले, जब फैसले कहीं और से हों तो ऐसे होता है। मीडिया में खबरें आ रही हैं कि इजाफी जजेस किसको चाहिए। साहब से जब मेरी और अटॉर्नी जनरल साहब की मुलाकात हुई थी तो उन्होंने बिल्कुल साफ अल्फाज में कह दिया था कि वो किसी किस्म की तोसी में इंटरेस्टेड नहीं है। मेरे ख्याल में अब इस पे बार बार बात करना गैर मुनासिब है। मैं बड़ी क्लैरिटी से ये बात कर रहा हूँ। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा एक्सटेंशन नहीं चाहते। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की एक बार फिर वजाहत। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा ने वाज़ेह कर दिया है कि वो तौसी नहीं लेंगे। हुकूमत के पास भी आईनी तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत नहीं। ये बातें तब होंगी जब नंबर्स पूरे होंगे। अडयाला के मकीन का हुकूमत से बातचीत पर एतराज। सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में बानी PTI ने कहा कि हुकूमत से बात करना इलेक्शन पर डाके को तस्लीम करना होगा। महमूद अजगजई की हुकूमत से बात चल रही है, हमारी बात उनके साथ होगी जो फैसले के काबिलियत रखते हैं। जब भी मुज़ाकरात की बात होती है ये 9 मई का शोर मचाते हैं। 9 मई इनकी इंश्योरेंस पॉलिसी है, इसकी तहकीकात करनी है तो जुडिशल कमीशन बनाया जाए। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर बनना पाकिस्तान के लिए एजाज होगा। इस वक्त रऊफ हसन साहब जो है वो तरले और मिन्नत कर रहे हैं, आज जोड़े हैं कि NRO दे दो। रोजाना जो है बानी PTI अंदर से कह रहा है कि फौज के साथ मुज़ाकरात करने हैं। मुज़ाकरात जो है पुराना नशा है और ये बार बार उनको वही याद आ रहा है। जिनसे करने हैं वो करते हैं, इनसे तो कर लें, बिल्कुल कर लें, उनसे भी कर लें। ये चाहते हैं कि हमें कोई रिलीफ मिले। जब तक 9 मई का हिसाब नहीं होगा किसी किस्म के मुज़ाकरात किसी के साथ नहीं होंगे। अब शुजा है फैज न बाजवा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की बानी तहरीक इंसाफ पर लफ्जी जलगार। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि पहले ये फैसला कर लें कि मुज़ाकरात करने किससे हैं। ये जिससे मुज़ाकरात चाहते हैं कर लें, हमें मसला नहीं। इस वक्त रऊफ हसन NRO के लिए तरले मिन्नतें कर रहे हैं। ये बेचैनी से NRO की कोशिश कर रहे हैं। जब तक 9 मई का हिसाब नहीं होगा किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं। बातचीत कर रहे हैं, चल रहे हैं वो सारे मामला, बिल्कुल बड़े पॉजिटिव जा रहे हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन में बड़े हौसला अफजा हैं। क्या आसमान गिरता अगर शहबाज उससे कह देता कोर्ट से क्या नो ऑब्जेक्शन, अगर वो जमानत पर रिहा होता है। किसी सूरत में भी किसी भी महकमे में एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप उसके हामी नहीं है। किसी भी जुडिशरी में हो, फौज में हो।
महमूद खान अचकजई की हुकूमत और तहरीक इंसाफ में राब्तों की तस्दीक। प्रोग्राम ग्राउंड जीरो में गुफ्तगू करते हुए मुतालबा किया कि वजीर आजम शहबाज शरीफ बानी तहरीक इंसाफ की जमानत की मुखालफत ना करें ताकि सियासी माहौल बने। कहा किसी भी आईनी ओहदे में तौसीन नहीं होनी चाहिए। बल्लेबाज दगाबाज पुरानी हरकतों से बाज ना आए। कौमी टीम पर व्हाइट वॉश के बादल गहरे। बांग्लादेश के बॉलर्स ने तारीखी कामयाबी का रास्ता हमवार कर दिया। शाहीनों के गिर्द शिकस्त का जाल बुन दिया। दूसरे टेस्ट के चौथे रोज विकेटों की झड़ी। पूरी कौमी टीम 172 रन पर ढेर। बांग्लादेश को 185 रन का आसान हदफ मिल गया। सलमान अली आगा 47 रन के साथ नॉट आउट। मोहम्मद रिजवान 43 रन बनाकर पवेलियन लौटे। दूसरा कोई बल्लेबाज जमकर ना खेल सका। बांग्लादेश ने बगैर किसी नुकसान के 42 रन बना लिए। साबिक निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने बलोचिस्तान में 23 शहरियों की शहादत को रियासत की नाकामी करार दे दिया। प्रोग्राम ग्राउंड जीरो में गुफ्तगू करते हुए कहा रियासत अवाम को सिक्योरिटी फराहम करने की जिम्मेदार है। बदकिस्मती से बलोचिस्तान का मसला उस वक्त तक जेर बहस नहीं आता जब तक खून खराबा ना हो। अफगान दारुल हुकूमत काबुल में खुदकुश धमाका। एक खातून समेत 6 अफराद जाँ बहक। अफगान पुलिस के मुताबिक धमाके में 13 अफराद जख्मी भी हुए। अमरीकी सदर जो बाइडन ने नेतन्याहू को गजा जंगबंदी में रुकावट करार दे दिया। कहा दोनों फरीक मुआहदे के बहुत करीब हैं लेकिन इस्राईली वजीर आजम इस पर तवज्जो नहीं दे रहा। यरगमालियों की हलाकत पर इसराइल को सलामती काउंसिल की याद आ गई। अक़वाम मुत्तहिदा से फौरी इजलास बुलाने का मुतालबा। कहा सलामती काउंसिल ने अब तक यरगमालियों के लिए फैसला कुन कार्रवाई नहीं की। अमेरिका ने वेनेजुएला के सदर का हवाई जहाज जब्त कर लिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक निकोलस मदुरो की जानिब से अमरीकी पाबंदियों की खिलाफ वर्जियों पर जहाज कब्जे में लिया गया। जापान में खुदकुशी के लिए छत से कूदने वाली लड़की राहगीर पर आ गिरी। दोनों हलाक। 17 साल तालिबा ने इमारत से छलांग लगाई तो नीचे खड़ी 32 साल खातून पर जा गिरी। अमरीकी सदर ने पाकिस्तानी निजात अमरीकी शायर रईस वारसी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाज दिया। न्यूयॉर्क असेंबली की रुकन जेसिका गोंजालेज ने जो बाइडन की जानिब से अवार्ड पेश किया। महंगाई हकीकत में कुछ और कागजों में कुछ। इदारा शुमारियात का अगस्त में शरह सिंगल डिजिट में आने का दावा। माहाना बुनियाद पर 9.6% रिकॉर्ड। शहरी इलाकों में महंगाई 11.7% रही। देही इलाकों में शरह 6.7% रिकॉर्ड। अवाम ने हुकूमती आदाद-ओ-शुमार को झूठ का पुलंदा करार दे दिया। एक तो बिजली के बिल हर महीने में ज़्यादा आ जाते हैं। उसके बाद आपको पता है ये आटा चीनी दालें तो सर ये तो महंगाई तो बहुत ही ज़्यादा है सर। कोई महंगाई कम नहीं हुई है जी। खर्चे सबसे मेन चीज़ है बिल पूरे होंगे तो कोई खाएंगे ना। बिल ही नहीं पूरे हो रहे। हमें तो कहीं महंगाई का जो है ना कमी नज़र नहीं आ रही है। हर जगह में रेट डबल ही है। कमी शमी कुछ भी नहीं है। गरीब पिसता जा रहा है। गरीब गरीब से गरीब तर हो रहा है और अमीर अमीर से तर हो रहा है। मनशियात दहशत गर्दी से बड़ा नासूर है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का दो टोक पैगाम। कहा मनशियात इस्तेमाल करने वाला कितना ही बाअसर क्यों ना हो कार्रवाई करेंगे। मनशियात के इस्तेमाल की इत्तला जहां से मिलेगी छापे मारेंगे। जराइम की शरह कम होने से कराची में अमन और अमान की सूरत हाल में बेहतरी आई है। नौजवानों के लिए IT प्रोग्राम शुरू कर दिया। सिंध हुकूमत 2 लाख खानदानों को मुफ्त सोलर सिस्टम दे रही है। बारिश और सैलाबी रेले के सामने हर शय तहस नहस। बलोचिस्तान में 24 घंटे में मजीद 2 अफराद की जानें चली गईं। बारिश के बायस हादसात में मरने वालों की तादाद 31 हो गई। ज़ियारत में बारिश का पानी बागात में दाखिल। सैलाबी रेले की वजह से मेन शाहरा ट्रैफिक के लिए बंद।
टंडोला यार में सैलाबी सूरत हाल, कच्चे मकानात मुनहदम, 2 बच्चे बरसाती पानी में डूबकर जान बहक। हरिपुर में आसमानी बिजली गिरने से नौजवान चल बसा। हरिपुर में बारिश से नदी नालों में तोगयानी, सैलाबी रेला गुजरने से खानपुर रोड रेलवे स्टेशन से बंद। खानपुर का हरिपुर से जमीनी राब्ता मुनक़ता। मानसून बादलों के नए दस्तों ने पोजीशन संभाल ली। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में बारिश, गुंजरवाला और अटक में भी बादल बरसे। इस्लामाबाद में बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार। खैबर पख्तूनख्वा में भी झड़ी। स्वाबी, एबटाबाद और कोहाट में तेज हवाओं के साथ बारिश। पुरानी दुश्मनी ने एक और जान ले ली। अमीर बालाज कत्ल केस के नामजद मुलजिम तीफी भट्ट के बहनोई जावेद भट्ट कत्ल। लाहौर केनाल रोड पर नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग, मकतूल की बीवी भी जख्मी। पुलिस के मुताबिक गाड़ी में जावेद भट्ट की बेटी महफूज रही। पुलिस को जाए वकूफ से फुटेज ना मिल सकी। सेफ सिटी कैमरा भी खराब निकला। कारसाज हादसा केस की तहकीकात में मुसलसल सुस्त रवि। कराची की अदालत में मुलजिमा नताशा की वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी। तफ्तीशी ऑफिसर ने अबूरी चालान जमा कराने के लिए मोहलत तलब कर ली। मुलजिमा नताशा के खिलाफ FIR में एक और सेक्शन का इजाफा। समात 5 सितंबर तक मुलतवी। लाहौर में खवातीन के साथ नाजेबा हरकत करने वाले शिकंजे में आ गए। डॉल्फिन फोर्स ने बुरकापोश 4 रुकनी गैंग गिरफ्तार कर लिया। फैमिली पार्क में मुलजिमान की रैकी की गई। गिरफ्तार करके थाना गुलबर्ग के हवाले कर दिया।